बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर भारतीय सेना अलर्ट है। आधुनिक हथियारों के साथ एलओसी पर गश्त तेज कर दी गई है। जश्न आजादी के बीच बॉर्डर पर अलर्ट पर है सेना। तो जम्मू कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। वहीं दुश्मन देश पाकिस्तान की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश की शांति में किसी भी तरह का दखल देने की कोशिश ना हो, इसको लेकर भारतीय सेना अलर्ट है। भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर के तहत जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर गश्त तेज कर दी है। घुसपैठ की कोशिशों को रोकने और सीमा पार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सेना अब उन्नत हथियारों और उन्नत निगरानी उपकरणों का भी इस्तेमाल कर रही है। तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर भारतीय सेना अलर्ट है। एलओसी पर खास तौर पर गश्त तेज की गई है। आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। टेक्निकल एडवांसमेंट्स के जरिए अब जश्न आज़ादी के बीच बॉर्डर पर सेना अलर्ट है, मुस्तैद है। टुकड़ियां अलग अलग जगहों पे लगातार नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अशांति का माहौल खास तौर पर पाकिस्तान की ओर से ना फैलाया जा सके। बड़े पैमाने पर तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद। एलओसी पर खास तौर पर हर हरकत पर नजर है दुश्मन पाकिस्तान की, और इसके अलावा टेक्निकल एडवांसमेंट्स की सहायता है, दुश्मन पर पैनी नजर है और लगातार गश्त की जा रही है। अलर्ट पर है सेना। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं श्रीनगर से, उनसे और जानकारी लेंगे। आशिक, स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज खासा मुस्तैदी है, आज खासा गश्त रखी जा रही है, पैनी नजर रखी जा रही है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ती जा रही है और सुरक्षा बलों के जवान जो है 24 घंटे लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है ड्यूटी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से ये कोशिश रहती है, जब भी देश में जश्न का माहौल होता है तो उस जश्न के माहौल में कहीं ना कहीं घाटी में डिस्टरबेंस फैलाने की कोशिश जो है लगातार रहती है, जिसके चलते सुरक्षा बल जो है इस समय तत्पर है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पीओके के इलाकों में जिस तरह से आतंकी काफी ज्यादा तादाद में लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद रहते हैं और घुसपैठ की कोशिश करते हैं, तो इन सब चुनौतियों को पार करने के लिए सुरक्षा बल के जवान जो है वो इस समय अलर्ट मोड पर है। और आज जिस तरह से पूरे देश में जश्न का माहौल है, घाटी में भी इसी तरह का जश्न जो है आज होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजामात है उनमें काफी ज्यादा तेजी लाई गई है। और हिंटरलैंड्स के अलावा जो प्लेन्स एरिया है वहां पर भी सर्वेलेंस जो है वह बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले हमने देखा कि एलओसी के सेक्टर से जो है इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश जो है आतंकियों के द्वारा की गई थी, जिसे सुरक्षा बलों ने विफल बनाया। और इससे अलावा हमने देखा कई सारे ऐसे एंटी टेरर ऑपरेशन इस समय भी घाटी भर में चलाए जा रहे हैं, जिससे अब कहीं ना कहीं आतंकी जो है वो इन घने जंगलों में छुपे हुए हैं, जहां पर इन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए सुरक्षा बलों के जवानों की तरफ से कोशिश जो है लगातार की जा रही है। और कई सारे आतंकी जो अभी तक मारे भी गए हैं, यानी कई सारी चैलेंजेस है। और वेदर कंडीशंस की अगर हम बात करें, लगातार बारिशें हो रही है और इन फॉरेस्ट एरियाज में ऑपरेशंस कंडक्ट करना काफी चुनौतीपूर्ण भी होता है सुरक्षा बलों के लिए। लेकिन लगातार देश में शांति बनी रहे, तो जिसके लिए सुरक्षा बलों के जवान जो है लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर प्लेन्स में जो है अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। और जिसमें इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ की टुकड़ियां जो है इस समय जो है जगह जगह पर अलर्ट मोड में है। हर्षा, बिल्कुल अलर्ट मोड पर है तमाम सेना की टुकड़ियां। आइए जम्मू से भी अपडेट ले लें। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको भी। किस तरह की सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम वहां पर नजर आ रहे हैं? शुक्रिया हर्षा, और आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर बात सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो जम्मू कश्मीर में क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है जब इस
राष्ट्र पर्व को मनाया जाएगा, तो ऐसे में लोगों में उत्साह की कोई कमी नहीं है। मगर उसी के साथ साथ सुरक्षाकर्मी जो हैं उनकी डिप्लॉयमेंट को इस कदर किया गया है ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि दुश्मन किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर के किसी इलाके में जो है कोई ऐसी घटना को अंजाम देने में कामयाब ना हो, जैसे आतंकी हमलों या तमाम चीजों को लेकर उसके पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों की कई टुकड़ियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोनों में जो है वो तैनात की गई हैं। खासतौर पे उन इलाकों में जहां पर आतंकियों की मूवमेंट को पिछले कुछ समय में ज्यादा देखा गया था, वहां की अगर बात की जाए तो उन इलाकों में जो दूरदराज के इलाके हैं, जंगल के इलाके हैं, वहां पर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी की गई है। आतंकियों के खिलाफ बड़े अभियान तो चल ही रहे हैं, मगर उसके साथ साथ इस स्वतंत्रता दिवस को देशवासी जो हैं और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से मना सकें, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए तमाम जो सुरक्षाकर्मी जो हैं वो तैनात हैं। सरहद से लेकर शहर तक तमाम जो इलाके हैं, गलियां कूचे हैं, बॉर्डर के इलाके हैं, गांव देहात हैं, उन जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। और उसके साथ साथ खासतौर पे जहां पर मुख्य कार्यक्रम होना है, जैसे जम्मू में मुख्य कार्यक्रम जो है वो परेड ग्राउंड में होना है, जहां पर डिप्टी सीएम जो है वो आज परेड की सलामी लेंगे। वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मगर एक अनहोनी घटना जो कल हुई किश्तवाड़ में, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत हो गई है क्लाउड बस्ट में, उस घटना के बाद जो है एक आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किया गया कि जो कार्यक्रम यहाँ पे होंगे इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, वहां पर किसी भी तरह की सेलिब्रेशन यानी कि कोई भी बिल्कुल अजय, किसी भी तरह का अशांति का माहौल ना बने, उसको देखते हुए सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है और लगातार चप्पे चप्पे पर अलर्ट है। बहुत शुक्रिया आपका और आशिका, हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और इसी